बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाएंगे नेविगेशन मेन्यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक HTML फाइल बना लेते हैं। सो index.html एंटर, बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। इसकी टाइटल को चेंज कर देते हैं। सो टाइटल होगा नेविगेशन मेन्यू और यहाँ पर CSS को भी लिंक कर लेते हैं। सो लिंक एंटर स्टाइल डॉट CSS, इसे फॉलो लिंक कर लेते हैं। क्रिएट फाइल, वापस HTML फाइल में चलते हैं और यहाँ पर एक फॉन्ट ऑसम का CDN भी लिंक करेंगे। सो उसके लिए मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज दिस और यहाँ पर CDNJS एंटर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट ऑसम, तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो लिंक है इसे कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट एंटर। नाउ अब हम यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करेंगे बॉडी। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर एंटर, और इसके अंदर मैं एक UL लेता हूँ एंटर। इसके बाद LI एंटर, एक एंकर टैग एंटर, और इस एंकर टैग के अंदर मैं एक डिव लूँगा। तो उस डिव का क्लास नेम होगा आइकन एंटर, और इसमें मैं फॉन्ट ऑसम से कुछ आइकन लूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। सो फॉन्ट ऑसम में चलते हैं, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम सर्च कर लेते हैं एंटर, फर्स्ट वाले लिंक को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आइकन्स पर क्लिक कर लेते हैं और एक आइकन को सर्च कर लेते हैं, होम। होम, सो ये फर्स्ट वाला होम ले लेते हैं क्योंकि ये बाकी पेड है। सो इसकी जो कोड है उसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं 2 बार एंटर कर। अब इसके बाद हम एक और डिव लेंगे। तो इस डिव से निकल कर यहाँ पर डिव बनाएंगे, तो जिसका क्लास नेम होगा नेम एंटर, और इस डिव के अंदर हम एक स्पैन लेंगे। सो स्पैन एंटर, और यहाँ पर टेक्स्ट होगा होम एंटर। नाउ इसी तरह हम 5 और बनाएंगे। सो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। सो इसी तरह मैं एक और LI लूँगा एंटर। इसके अंदर एंकर टैग हैश, एंकर टैग के अंदर डिव आइकन क्लास का एंटर, और इसके अंदर दोबारा 2 आइकन लूँगा। सो ये होगा फाइल ऑल्ट, इसका जो नाम है वो है फाइल ऑल्ट। सो फाइल ऑल्ट, सो इसमें मैं ये वाला ले लूँ कॉपी और यहाँ पर 2 बार पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2, और यहाँ पर एक और डिव ले लेते हैं। सो डॉट नेम एंटर स्पैन, और ये होगा अबाउट। इसके बाद इसी तरह एक और LI एंटर, एंकर टैग हैश, इसके अंदर डिव डॉट आइकन क्लास का, और इसी तरह इसके अंदर भी 2 आइकन लगेंगे। सो गूगल फॉन्ट ऑसम में चलते हैं और ये जो है ये होगा यूज़र को, तो ये सर्विसेज के लिए हम लेंगे। सो ये वाले लेते हैं। तो कॉपी दिस, Ctrl+V एंटर, Ctrl+V, यहाँ पर नाम के लिए एक डिव ले लेते हैं। सो डॉट नेम एंटर, पेन एंटर, और ये होगा सर्विसेज। इसके बाद अगेन एक और LI डॉट आइकन एंकर आइकन होगा पोर्ट्रेट। सो ये इसका कोड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर 2 बार पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V, और अगेन नेम डिव डॉट नेम एंटर स्पैन एंटर, Ctrl+V। नाउ हम आखिरी लेंगे। सो आखिरी LI, सो LI एंटर डॉट आइकन एंटर। तो ये आइकन्स टीम के लिए होगा। तो मैं यहाँ पर टीम का सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम में है कि नहीं टीम। सो टीम के लिए तो प्रॉपर नहीं मिल रहा, मैं यूज़र में चेक करता हूँ।
उसमें है कि नहीं। यूजर्स ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल वी एंड नेम डिव डॉट नेम एंटर और स्पैन और यहाँ पर टी। इसे रन कर लेते हैं ब्राउज़र। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कंटेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे डिज़ाइन करें। तो इस स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं और CSS में चलते हैं। इसे भी क्लोज कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है। ये हमने एंकर टैग में ये 2 नहीं ली, तो इसे भी एंकर टैग में डालते हैं। तो मैं इसे सारे को कट कर लेता हूँ। कंट्रोल X A एंटर हैश एंड कंट्रोल V। इसी तरह इसे भी इसी तरह इसको भी कंट्रोल X और यहाँ पर एंकर टैग हैश एंटर कंट्रोल V नाउ कंट्रोल S। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये भी एंकर टैग में आ चुका। अब हम इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मेट हो जाए। नाउ अब हम CSS में चलते हैं और उसे डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को सेलेक्ट करूँगा और इसकी मार्जिन 0 करूँगा और पैडिंग भी 0 करूँगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली Poppins एंड sans serif। नाउ इसके बाद हम बॉडी को डिज़ाइन करेंगे। सो बॉडी एंटर डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मेन हाइट 100 VH कंट्रोल S। नाउ अब हम इस बॉडी पर बिफोर स्टूडियो क्लास लगाएंगे। सो इसके लिए मैं अगेन बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉडी कॉलन बिफोर एंटर कर्ली ब्रेसेस। नाउ कंटेंट एम्प्टी एंटर पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 left 0 height 100% and width भी 100%। इसके बाद हम इसे बैकग्राउंड कलर देंगे। सो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री कामा हैश 000 DBE कामा हैश 9B00B6 50% कामा हैश F6C90 एंड 0। नाउ इसके बाद जी इंडेक्स देंगे। सो एंटर जी इंडेक्स -20। अब हम इस बॉडी पर आफ्टर स्टूडियो क्लास भी लगाएंगे। सो बॉडी एंटर कॉलन आफ्टर एंटर कंटेंट एम्प्टी एंटर पोजीशन एब्सोल्यूट top 0 left 0 height 100% and width 100%। background linear gradient 160 degree comma hash 0059 FF comma hash 03F4C0 50% comma transparent %, comma transparent
कंट्रोल एस। नाउ आप देख सकते हैं हमारे पास बॉडी डिज़ाइन हो चुकी है। इसके बाद हम कंटेनर को डिज़ाइन करेंगे। तो कंटेनर क्लास को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, एंटर, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, डॉट कंट्रोल वी, एंटर। सबसे पहले हम पोजीशन को रिलेटिव कर लेते हैं। इसके बाद बैकड्रॉप लगा लेते हैं, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 14 पिक्सल, एंटर। बैकग्राउंड RGBA, remove this all, so 182 255 comma 249 comma 0.246। नाउ अब हम हाइट को ऑटो कर लेते हैं और विड्थ को भी ऑटो कर लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बॉक्स शेडो दे देते हैं। सो बॉक्स शेडो 0 10 पिक्सल and 30 pixel, RGBA, enter, remove this 0,0,0,0.3। इसके बाद हम Z इंडेक्स लगा लेते हैं। सो Z इंडेक्स 2 एंड थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं। सो पैडिंग 5 पिक्सल, कंट्रोल एस। ना आप देख सकते हैं हमारे पास जो कंटेनर है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब हम UL को डिज़ाइन करेंगे। सो सिंपली हम UL को सेलेक्ट कर लेते हैं, UL, एंटर, पोजीशन रिलेटिव, पैडिंग 20 पिक्सल, width 350 pixel, display plex and flex direction, column, margin left 10 pixel, control S। तो आप देख सकते हैं हमारे पास UL भी डिज़ाइन हो चुकी है। अब हम UL के अंदर जो LI है उसे डिज़ाइन करेंगे। सो UL LI कर्ली ब्रेसेस, पोजीशन रिलेटिव, पैडिंग 2 पिक्सल, लिस्ट स्टाइल none, background RGBA, two 55 0.308। इसके बाद हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। सो बॉर्डर रेडियस 35 पिक्सल एंड मार्जिन 5 पिक्सल एंड लास्ट ट्रांजिशन 0.7 सेकेंड, कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो UL है वो भी डिज़ाइन हो चुकी है। इसके बाद हम जो एंकर टैग है उसे डिज़ाइन करेंगे। सो इसके लिए मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ और इसे एंकर टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। UL LI
ए। टेक्स्ट डेकोरेशन पहले नन कर लेते हैं, कंट्रोल एस। तो ये नन हो चुका है। इसके बाद हम डिस्प्ले को फ्लेक्स कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल एस। नाउ अब हम जो आइकन क्लास है उसे डिज़ाइन करेंगे, कंट्रोल सी डॉट यूएल LIAN डॉट आइकन, कंट्रोल V, एंटर। सो विड्थ 60 पिक्सल, height 40 pixel, and align item center, text align center, overflow hidden, and the last one is margin 10 pixel, control S। now आप देख सकते हैं हमारा जो आइकन्स क्लास है वो भी डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद हम आइकन को ही डिज़ाइन करेंगे। सो आइकन के लिए मैं इसकी जो क्लास है उसे कॉपी कर लेता हूँ। इस आइकन की जो क्लासेस है वो बाकी के सेम है, बट दो के चेंज है। ये रेगुलर है और ये सॉलिड है। ये सॉलिड बाकी के सेम है, लाइक इसका भी सॉलिड है, इसका भी सॉलिड है। सो मैं सिंपली ये दो क्लासेस कॉपी करूँगा। तो कंट्रोल सी और यहाँ पर एंटर, UL LIA डॉट आइकन एंड डॉट कंट्रोल V, कॉमा। यहाँ पर एक और क्लास भी ले लेते हैं, रेगुलर। तो कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल V, डॉट कंट्रोल V, एंटर। नाउ सबसे पहले इसकी विड्थ जो है वो 100% कर लेते हैं। सो विड्थ 100% एंड हाइट भी 100%, लाइन हाइट 40 pixel and font size 34 pixel, color RGB, enter। तो 24 and also 24। इसके बाद हम इस पे ट्रांजिशन लगा लेते हैं। सो ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, कंट्रोल एस। सो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आइकन्स है वो भी डिज़ाइन हो चुकी है। इसके बाद हम एक को सेलेक्ट करेंगे और उसे डिज़ाइन करेंगे। इसकी जो चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड सूडो क्लास की मदद से। सो इसकी चाइल्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इसके लिए मैं UL LI एंड A डॉट आइकन डॉट FA solid, comma dot FA regular and semicolon, lost child, brackets। तो इसकी कलर को रेड कर लेते हैं, कंट्रोल S। सो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, यहाँ सॉलिड को मैंने लास्ट चाइल्ड नहीं दी है। सो इसे रिमूव कर लेता हूँ और लास्ट चाइल्ड कॉमा
कंट्रोल एस। सो आप देख सकते हैं जो आइकन के सेकंड चाइल्ड है, मतलब लास्ट चाइल्ड, वो डिज़ाइन हो चुके हैं, इसका कलर रेड हो चुका है। अब हम इस एंकर टैग पर होवर इफेक्ट लगाएंगे। सो इसके लिए मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और .ul_li_a और .icon .solid comma and .regular, so curly braces and transform translate y -100%, कंट्रोल एस। नाउ आप देख सकते हैं ये जो रेगुलर है ये वर्क कर रहा है और ये दूसरा वाला जो है ये नहीं कर रहा सॉलिड। सो मैं इसको स्प्लिट होवर इफेक्ट लगा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स। यहाँ पर इन सारे को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और अगेन यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूँ। इस क्लास को चेंज कर लेता हूँ, सो सॉलिड, एंटर, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स सी ये होवर इफेक्ट काम अभी तक नहीं कर रहा सही से, बट ये ठीक हो चुकी है। नाउ इसके बाद हम इसके जो चाइल्ड है इस पर होवर इफेक्ट लगाएंगे। सो डॉट। नाउ इसके बाद इसके इस आइकन के जो लॉस्ट चाइल्ड है इस पर होवर इफेक्ट्स लगाएंगे। सो सिंपली मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड एरो डाउन की। नाउ यहाँ पर मैं इसकी जो लॉस्ट चाइल्ड है, लॉस्ट चाइल्ड यहाँ भी लगा लेते हैं और यहाँ भी लॉस्ट चाइल्ड लगा लेते, कंट्रोल एस। नाउ कंट्रोल एस, लेट्स सी होवर इफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो होवर इफेक्ट है वो काम कर रहा है स्मूथली। नाउ अब हम इसकी जो टेक्स्ट है उसे डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं नेम डिव का जो क्लास है उसे सेलेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर नेम, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट करूँगा डॉट कंट्रोल सबसे पहले UL_LI_A एंड डॉट नेम, एंटर, पोजीशन रिलेटिव, इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, टॉप 20 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल, width 100%, display block and overflow hidden, कंट्रोल एस। इसके अंदर जो स्पेन है उसे डिज़ाइन करेंगे। सो उसे लाइन हाइट देंगे। सो UL_LI_A.name and span, display block, position relative and color RGB, enter, remove all this and 19, 18, एंड इसको थोड़ा फॉन्ट वेट भी दे देते हैं और फॉन्ट साइज भी दे देते हैं। सो फॉन्ट वेट 500 एंड फॉन्ट साइज 18 पिक्सल and line height 20 pixel and loss transition 0.5 second, कंट्रोल एस। नाउ अब हम इस पर अब हम इस पेन पर
बिफोर sudo प्लस लगाएंगे। सो उसके लिए मैं दोबारा इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ulia.name and span semicolon before enter। so सबसे पहले कंटेंट डेटा टेक्स्ट और पोजीशन एब्सोल्यूट, top -100% and left 0, width 100%, height 100%, percent, and color RGB 255, 9, 58 कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ। अब हम इस पर होर भी लगाएंगे। सो डॉट ul lia hover and that name span curly braces and transform translate y 100%। अब हम ये जो डेटा टेक्स्ट है इसे स्पेन में पास करेंगे। सो यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ, डेटा टेक्स्ट इज इक्वल टू होम। इसी तरह अबाउट के लिए भी डेटा टेक्स्ट इज इक्वल टू अबाउट, से रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद सर्विसेज, डेटा टेक्स्ट सर्विसेज, पोर्टफोलियो के लिए भी लगा लेते हैं। सो डेटा टेक्स्ट पोर्टफोलियो and the last one is team। so data text team, कंट्रोल S। नाउ हमारे पास जो नेविगेशन मेन्यू प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जब मैं इसकी जो आइकन्स है इस पर होवर करूँ तो इसका जो आइकन कलर है वो भी रेड होना चाहिए और होम जो टेक्स्ट है वो भी रेड होना चाहिए। तो नाउ जब मैं होवर करूँ तो अब देख सकते हैं हमारा जो होम है वो भी रेड हो चुका है और होम जो आइकन है वो भी रेड हो चुका है। और बॉक्स शेडो, इस LI ने बॉक्स शेडो ली है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट आइटम पर जाऊंगा तो वो भी इसी तरह होवर इफेक्ट शो हो और कलर भी चेंज हो। तो आप देख सकते हैं ये स्मूथली वर्क कर रहा है सारे। और इसका जो कंटेनर है वो भी सही से डिजाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड भी इसने की है। ये कोई पिक्चर नहीं है, ये हमने डिजाइन की है इसकी बैकग्राउंड। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।